अगर देश से प्यार करना मतलब हर बात पर चुप रहना है, तो फिर एक देश बेहतर कैसे बनेगा? अभी के जो टाइम है ना, वहाँ पर कुछ बोल रहे हैं कि इस साइड आ जाओ और कुछ बोल रहे हैं कि उस साइड आ जाओ। आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर नहीं है। आज का मेरे पास एक ही सवाल है, क्या हम सच में सोचना भूल गए हैं क्या? तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आ गया हूँ लेटेस्ट नो के एक और नए एपिसोड लेकर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एम किया है कि 2047 तक इंडिया को एक विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन मेरे को बस एक बात बताओ, एक स्टूडेंट्स का सपना क्या होता है कि जो उन्होंने मेहनत किया है उसका फैसला एग्जाम के आंसर शीट पर हो, ना कि पेपर लीक पर। अभी के टाइम जो चल रहा है ना इंडिया में, एग्जाम में जैसा इरेगुलरिटीज है, जैसा रेगुलर बेसिस पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, उससे क्या है ना, स्टूडेंट्स का सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। और एक देश को विकसित होने के लिए उस देश को जो स्टूडेंट्स है उनको उनका एग्ज़ाम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एजुकेशन एक फाउंडेशन है। एक देश को विकसित करने के लिए एजुकेशन एक फाउंडेशन है। यहाँ से जुड़ा एक और चीज़ आ जाती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। अगर सिस्टम फेल हो गया है, उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको पूछना पड़ेगा, उसको सवाल झेलना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ, उसको जवाब देना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ, आगे आगे ऐसा हुआ कि नहीं, रिफॉर्म्स क्या क्या आएंगे। अगर कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है तो वो एंटी नेशनल नहीं बन जाता। इसका मतलब वो एक सच्चा सिटीजन है देश का, और ऐसा हर एक सिटीजन को करना चाहिए। यहाँ पर ना एक चीज़ आ जाती है, वो है पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म। कि अगर कोई देश की जो खामियां है उसके ऊपर अगर सवाल उठा रहा है, इसका मतलब वो एक सच्चा देश प्रेमी है। उसका मतलब वो देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर आप देश की जो खामियां है उसमें आप चुप रहते हो, अगर कोई बोलता है उसको आप एंटी नेशनल बोल देते हो, जिस पे कुछ भी हो जाए, अगर अच्छा हो तो बोलते हो लेकिन खराब हो तो उसको भी आप सपोर्ट करने लग जाते हो, जस्टिफाई करने लग जाते हो, तो वो एक अंधभक्ति है। इन दोनों में ना फर्क करना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। यहाँ से जुड़ी हुई एक चीज़ है, वो है प्रोटेस्ट। पूरे देश को पता चल गया है जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, प्रोटेस्ट, हर एक प्रोटेस्ट सही हो ये भी ठीक नहीं है, और हर एक प्रोटेस्ट गलत हो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें उस मूवमेंट का डिमांड के बेसिस पे उस प्रोटेस्ट को जज करना चाहिए कि उस प्रोटेस्ट का डिमांड क्या है। और यहाँ पर भी जो प्रोटेस्ट है उसका जो मेन मुद्दा था वो है एजुकेशन को लेकर। प्रोटेस्ट को मुद्दे से हटकर इसको कुछ और ही बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स अगर वायलेंस कर रहे हैं, अगर वो पुलिस के ऊपर अगर हाथ उठा रहे हैं, तो वो भी ज़्यादातर गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस वाले भी एक्सेसिव अपने पावर का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी गलत है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी लॉ से ऊपर नहीं है और प्रोटेस्टर्स भी लॉ से ऊपर नहीं है। अगर ना, मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत सारे से वीडियो देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि एवन डीप स्टेट वाली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो ला रहे हैं कि विदेशी फंडिंग, जो एनजीओ हैं वो विदेशी फंडेड है और वो ऐसा प्रोटेस्ट करवा रहे हैं या फिर वो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो डीप स्टेट वाला चीज़ है ना, ये सच है, इससे देश को बिल्कुल थ्रेट है। हमने देखा है, हमने हमारे पास में बांग्लादेश, मालदीव्स, ऐसे जो या फिर नेपाल, ऐसे कंट्रीज में हमने देखा है कैसे ये चीज़ काम किया है। लेकिन किसी बिना किसी एविडेंस के, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के, हर एक प्रोटेस्ट को ऐसे अगर आप डीप स्टेट वाला कॉन्स्पिरेसी बोलने लगे तो फिर कैसे चलेगा? हमको मुद्दे से हटना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमको नैरेटिव, किसी भी नैरेटिव के ऊपर विश्वास नहीं करना है। हमको एविडेंस के ऊपर, एविडेंस को देखना है, हमको फैक्ट्स को देखना है। हमको ना गवर्नमेंट का, ना किसी यूट्यूबर का, ना मीडिया का, किसी भी नैरेटिव के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना है।
और इसी से जुड़ी एक और चीज़ मैं सुन रहा हूँ सोनम वांगचुक के बारे में, और उसके जो 6 शेड्यूल लागू करना लद्दाख में, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो शायद जो विदेशी ताकत है उसके वजह से ऐसा वो कर रहे हैं। देखिए, एआई अभी के ज़माने में बहुत बूम कर रहे हैं, भारत को भी उसमें हिस्सा बिल्कुल लेना चाहिए, और उसके लिए ना कुछ मिनरल्स, ऐसा क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होता है जो कि लद्दाख में है। लेकिन उधर सरकार माइनिंग करनी चाहिए, लेकिन जो लद्दाख के वहाँ पर जितने भी सारे हैं लद्दाखीज, तो वो उसको अपोज कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे आपको कॉज समझना पड़ेगा कि हमारे देश में, देखिए, डेवलपमेंट तो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता, उनको भी पता है कि ये जो माइनिंग होगा वहाँ पर, वो बस एक, उसके बाद एक खाली, एक बंजर ज़मीन बन के रह जाएगा, क्योंकि लद्दाख हमको भी पता है कि एक बहुत ही इको सेंसिटिव जगह है। तो सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था कि किसी देश में ऐसे माइनिंग जो एरिया है उसको फिर लेक से भर के वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कर दिया। हमारे देश में ऐसा होता है? नहीं होता है। इस वजह से तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भी डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो चाहते हैं, लेकिन पता है डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन उसके बाद जो जो इन्वायरमेंट में जो लॉस होगा वो बिल्कुल भी वहाँ पर पूरा नहीं होगा। इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों चीज़ को भी समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ को अगर आप ऐसे विदेशी ताकतों की वजह से अगर बोलने लगे या फिर डीप स्टेट बोलने लगे, तो फिर आगे से कोई भी प्रोटेस्ट हो तो फिर आप वो भी तो इनवैलिड हो जाएगा ना। ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। और हमको भी किसी भी ना इस छोर की उस छोर किसी भी नैरेटिव के ऊपर विश्वास नहीं करना। हमको खुद खुद को सोचना पड़ेगा कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि नैरेटिव के ऊपर अगर विश्वास करके हम चलने लगे तो फिर कैसे चलेगा? एक देश बेहतर कैसे बनेगा? और आज के दिन रियलिटी यही है कि हम बस किसी भी एक नैरेटिव को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। कोई भी सच को नहीं मानना चाहता। हमको सच को ही मानना पड़ेगा, नैरेटिव नहीं। फिर तो भी उसके बाद ही एक देश बेहतर बनेगा, वरना नहीं हो पाएगा ऐसा। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिया को विकसित होते देखना। मैं चाहता हूँ ऐसा इंडिया हो जहाँ पर सब कुछ कोऑपरेशन में होगा, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, जहाँ पर बच्चे सिस्टम को भरोसा कर पाएंगे, जहाँ पर जो सिस्टम है वो अकाउंटेबल, अपने आप को अकाउंटेबल दोहराने में डर नहीं रहेगा, सवाल पूछने में डर नहीं रहेगा। क्योंकि एक देश को बेहतर बनाता है उसका सिटीजनशिप, उसके इंस्टीट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको बेहतर बनाता है। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा होगा। और मैं आपसे एक ही विनती है कि किसी पर्टिकुलर नैरेटिव में मत विश्वास करिए। अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन पर्टिकुलर नैरेटिव पे मत विश्वास कीजिए। जो सच है उसको ही देखना चाहिए, जो डिमांड है उसको ही देखना पड़ेगा, वरना ये कभी ऐसा नहीं होगा। फिर ये जो डिवाइडेड है ना देश अभी, और एक बात याद रखना कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी के घर लूटेगा। अगर ये डिवाइडेड रहा देश तो फिर, जी हाँ, फिर तो हमने पहले भी देखा था जैसे ब्रिटिश एरा में है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम किया था, अभी भी ऐसे ही होगा फिर। और हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, जैसे अभी के टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ, उम्मीद यही करेंगे कि हाँ, इसके बाद शायद थोड़ा सा बेहतर होगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक ही नैरेटिव के ऊपर फंसे हुए हैं, लेकिन हाँ, कभी न कभी उनके भी जो है वो आंखें खुलेंगी, यही हम उम्मीद करेंगे। तब तक के लिए ज़िंदगी में खुश रहे, अपने सपने पूरे करते रहे। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।